राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय हो। आइए आज के दो प्रश्नों का हम श्रवण करते हैं जो साधकों ने महाराज जी से पूछे और महाराज जी ने उनका उत्तर दिया, समाधान दिया। जय हो। जय श्री राधे। तो पहला प्रश्न जो साधक ने पूछा, महाराज जी मुझे कुछ अर्थ की व्यवस्था करने के लिए धाम से बाहर जाना पड़ता है, क्या ठीक है मेरा बाहर जाना? जय हो। तो पूज्य गुरुदेव महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब हम वृंदावन आए थे तो ना हमारे पास 1 रुपया था, ना कोई मित्र था, ना कुछ खाने को था और ना ही यहाँ का किसी से परिचय था। आज देखो वास भी है, भोजन भी है और बहुत प्यार करने वाले लोग भी हैं। ये केवल श्री जी की अनन्य शरणागति से और धाम का निष्ठापूर्वक आश्रय लेने से हुआ है। इसलिए हम कैसे माने कि आपको अर्थ की व्यवस्था करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? आपने मान रखा है इसलिए आपको जाना पड़ता है। अगर आज से आप जाना बंद कर दें तो आप देखोगे कि आप भूखे नहीं रहोगे। हमारी श्री जी स्वयं आपके पास भोजन का थाल लेकर के आएंगी। वे बहुत करुणामयी हैं। ये वृंदावन धाम उनका निज महल है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कहे कि हमें 10 दिन हो गए वृंदावन में और भोजन नहीं मिला। जो स्वयं व्यवस्था करके चलते हैं वे तो हो सकता है कि एक सब्जी से खाएंगे, लेकिन जिनके पास व्यवस्था नहीं उनको 10 सब्जियां मिलेंगी खाने को। मधुकरी मांगने जाओ तो अलग अलग घर की सब्जियां मिलती हैं। कहीं भंडारे में जाओ तो 5 प्रकार की सब्जियां, मिष्ठान और 10-20 रुपए दक्षिणा तक मिल जाती है। हम तो यही कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्रय श्री प्यारी जी के गोरे चरणार विंद का है, जिनके अधीन सदा लालजू रहते हैं और लालजू के अधीन अनंत सृष्टि है। तो हम इनको छोड़कर कहाँ जाएं? यद्यपि ऐसी निष्ठा आना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हम लोग कर्म अभिमानी हैं। हमें लगता है कि हम जो कर्म करके कमाई करते हैं उसी से हमारा पोषण होता है। मान लो आप धन कमाने के लिए बाहर गए और वहीं प्राण छूट गए तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। और यहाँ अगर किसी के प्राण छूटेंगे तो यह निश्चित है कि वह अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। भले ही चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका परम मंगल ही होगा, क्योंकि यह श्री प्रिया प्रियतम का निज महल है ना। पट्टर वृंदा विपिन की, कहीं धो दीजे काही, जिही बन की ध्रुव रैनु में मरीबो मंगल आही। श्री जी मिल जाएंगी तो ये तो नहीं कहते। मान लो घोर अपराध कर रहा था, भजन नहीं कर रहा था, तो श्री जी तो नहीं मिलेंगी, पर एक और जन्म जो होगा वो इसी रज में होगा और उसके अपराध को मिटाकर फिर श्री जी मिल जाएंगी। तीसरा जन्म नहीं होगा। सुअर कुत्ता जो भी बनोगे इसी धाम के बनाए जाएंगे, जो बनने के लिए बड़े बड़े महापुरुष आकांक्षा करते हैं। कूकर है ब्रज बीथिन डोलूं, बचे सीथ रसिकिन के पाऊं, ललित किशोरी आस यही मम, ब्रज रज तज छिन अनत न जाऊं। वही आपको बनाया जाएगा, ये हुआ दंड। कुत्ता बन गए, रज में लौटते हुए शरीर पूरा हुआ, श्री जी मिल जाएंगी। इसलिए यहाँ के जैसा लाभ कहाँ है? अतः हम तो यही कहेंगे, किसी भी स्थिति में धाम के बाहर ना जाया जाए। श्री जी अपने आप यहीं सब व्यवस्था कर देंगी। जय हो। जय श्री राधे। कितने प्रेम से और कितने अच्छे से और कितने प्यारे तरीके से गुरुदेव ने समझाया, बताया मतलब, धाम का मतलब, धाम वास का मतलब। अगर आपके भी मन में धाम वास की इच्छा है तो बस ऐसी ही निष्ठा रखना कि एक बार गए तो फिर बाहर नहीं जाएंगे। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए अगला प्रश्न श्रवण करते हैं जो महाराज जी से पूछा गया। तो प्रश्न है, महाराज जी हमारे शरीर में बहुत कष्ट है, आप कोई ऐसा मंत्र या उपाय बताएं जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। जय हो। बहुत सारे लोग ऐसा ही चाहते हैं गुरुओं से कि हम गुरु के पास जाएं, वो हाथ फेरें और चमत्कार हो जाए। ऐसे चमत्कार की आशा ही हम अपने मन में रखते हैं और ये प्रश्न सबके मन में रहता है। तो आइए सुनते हैं गुरुदेव महाराज ने क्या कहा। जय हो। मंत्रों के द्वारा इस शरीर को ठीक कर लोगे, लेकिन फिर जब मरोगे तो पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होगा, वहाँ भी कष्ट आएंगे, तब क्या करोगे? इसलिए ये शरीर ठीक करने का चक्कर छोड़ दो और नाम जप करो।
ये जीवित आशा बड़ी प्रबल होती है। आंखें खराब हो गईं, दांत खराब हो गए, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, फिर भी मनुष्य जीना चाहता है। संसार उसे नाना प्रकार से कष्ट दे रहा है, फिर भी जीना चाहता है। बड़ा विचित्र मोह है शरीर पर। युधिष्ठिर जी ने यक्ष से यही तो कहा था। प्रतिदिन देहधारी जीव यमलोक को जा रहे हैं, अर्थात नित्य कोई ना कोई मर रहा है, फिर भी जो यहाँ बचे हैं वे जीने की आशा रखते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। जय हो। इसलिए पहले ये निश्चय करो कि एक दिन हमें यह शरीर छोड़ना है, यानी मरना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। फिर यह सोचो कि हमें जो नया शरीर मिले वह बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा दुख में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से युक्त ऐसा शरीर को दोबारा हम प्राप्त ही क्यों प्राप्त करें? तो हम क्या करें? हम इतना भजन बढ़ाएंगे, हम भावदेह यानी इस वपु को, ऐसे वपु को प्राप्त कर लें, ऐसी भावदेह को प्राप्त कर लें कि पंच भौतिक देह मल मूत्र बनाने की मशीन को हम पुनः प्राप्त ना करें। ऐसा शरीर जिसमें नाना प्रकार के रोग आदि हों, उसको प्राप्त ना करें। इसलिए छोड़ो इस शरीर के झंझट, खूब नाम जप करो, श्री जी से प्रार्थना करो। जय हो। स्वामिनी वेगी करुणा करो, ज्यों ढरती आई सहज बलि, त्यों ही मोपे ढरो। के मिलावो किंकरिन में मिटे तन झगरो, के मुदित प्रतिक्षण उदित मेरे हृदय बिहेरो। जय हो। लाडली जी को अपने हृदय में बसाइए, राधा नाम जप कीजिए, कृष्ण नाम जप कीजिए, ठाकुर जी को अपने हृदय में बसाकर नाम जप करते रहिए। शरीर है, प्रारब्ध आएंगे ही, कष्ट आएगा ही, खुशियाँ आएंगी ही, पर आप श्री जी के हो जाइए। श्री जी के हो जाएंगे तो फिर ये कष्ट कुछ नहीं रहेंगे बाकी। जय हो। कितने प्यार से गुरुदेव ने समझाया। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ये वाणी गुरुदेव की वाणी है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये श्रवण करके सुना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वाणी का लाभ ले सकें। गुरुदेव की YouTube चैनल पर भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर डेली आते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उनको ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। भजन मार्ग से फेसबुक पेज है और वृंदावन रस महिमा से भी है, और श्री हित राधा कृपा यूट्यूब चैनल है, भजन मार्ग यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर डेली क्वेश्चन आंसर अपलोड होते हैं, आप सुन सकते हैं जाकर। हमारे चैनल पर भी जो भी मैं रिकॉर्ड कर पाया हूँ वो प्लेलिस्ट में 25-26 वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हों मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।